बच्चों विविध पूछने वाले में बात करते हैं आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 दे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 दे वो कह रहा है यदि ए बराबर अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा तथा ए स्क्वायर बराबर आई, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना, ठीक है। अच्छा तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए इंटू ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो कितना आ गया? अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा कितना आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बीटा गामा बीटा ना। A11 पहले का रो दूसरे का कॉलम, कोई गलती नहीं। A12 आएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। दिमाग में इतना रुकना पड़ेगा, बहुत जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं। अल्फा बीटा माइनस अल्फा, A21 दूसरा रो पहला कॉलम, अल्फा गामा माइनस अल्फा, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, गामा बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा। और उसने ए स्क्वायर किसके बराबर बता रखा है? आई, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर आई है, इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा गामा ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0, यानी यहाँ से निकल आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, देखो 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है? तो आप लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ठीक है, वो आप चुन लें। इसके बाद ये 5वां सवाल, नहीं 5वां नहीं, तीसरा दिन पहला दिन कह रहे ए और बी कौन विषम सममित आव्यूह है। कैसे विषम सममित? ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, ए और बी सममित आव्यूह है। तब तक आप सारे काम पूरे कर लो, बच्चों से पूछ लो बेटा कौन कौन से कागज कैसे कैसे क्लास में बराबर क्लास में। ए और बी दो सममित आव्यूह हैं और ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह। ए बी माइनस बी ए कैसा आव्यूह है? विषम सममित आव्यूह। तो सिद्ध करना, ये वाली बात मैं सिद्ध करूँ टू शो, ये हमें शो करना है कब? इफ ए एंड बी कैसे सिमेट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। तो ए बी माइनस बी ए अगर निकालना है और इसे विषम सममित शो करना है, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट इसके ऋणात्मक के बराबर निकालना है। तो हम ए बी माइनस बी ए का कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, बराबर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो आएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा था कि ए प्लस बी ट्रांसपोज अगर निकालेंगे वो आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये सिद्ध भी किया। ए बी ट्रांसपोज कितना होता है? ये भी कल हमने सिद्ध किया था, ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सिद्ध किया था नहीं? ये है विविध उदाहरण, इसमें इसने उदाहरण पेज 75 पे स्पष्ट कर दिया है। ए बी ट्रांसपोज बराबर होता है ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब क्योंकि अब ये ए बी ट्रांसपोज है, इसे लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये बी ए ट्रांसपोज है, इसे लिखेंगे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। कारण क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज अभी परिवर्त अभी निकालेंगे तो
बी का परिवर्त आव्यूह हुआ ए का प्रैक्टिकली वेरीफाइड। आप 2 उदाहरण लेके वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी कैसे हैं सिमेट्रिक यानी सममित। तो ए ट्रांसपोज कितना होगा बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी, क्योंकि ए तथा बी कैसे हैं सममित आव्यूह हैं, इसलिए ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज बी के बराबर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा ए बी माइनस बी ए, और ये क्या निकल कर आ रहा है ए बी माइनस बी ए का ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर है ए बी माइनस बी। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ऋणात्मक के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा अतः ए बी माइनस बी ए कैसा अभी होगा एंटी स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित। समझ में आ गया? ठीक है, यानी जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो होगा बेसिक नॉलेज से, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी है, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा उसके लिए, किराए की व्यवस्था नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बी ट्रांसपोज ए बी सममित अथवा विषम सममित है, यदि ए सममित अथवा विषम सममित, मतलब ये जो व्यवहार करेगा इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली as A is symmetric और skew symmetric। यानी ये जो अवयव है ये सममित होगा या विषम सममित होगा, ठीक, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि A सममित है या विषम। बात समझ आ रही? तो प्रूफ देखते हैं इसका, हिंदी में बता लेंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब होगा अगर मैं इसे एक आगे मान लूँ तो ये आएगा ए बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज, इसको मैंने एक आगे मान लिया है ना। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड ट्रांसपोज इक्वल टू सेकेंड ट्रांसपोज इंटू वन ट्रांसपोज एज पी क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज इंटू, इसको मैंने पी मान लिया और इसको मैंने क्यू। तो समस्या तो नहीं, यहाँ फिर से लगा दो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये तो भी आ गया, ये क्या है, ये तो यही आ गया, ठीक है। इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, क्योंकि अगर ए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब क्या हुआ सममित है, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। ए ट्रांसपोज को अगर मैं ए के बराबर ले रहा हूँ तो यहाँ ए ट्रांसपोज ए लिखूंगा, यानी ये जो था मेरे पास ये तो एलएचएस था, इसी की वजह ली गई थी ये वैल्यू जो थी ये थी किसकी, ये वाली वैल्यू इसकी थी ना। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा मुझे हो रहा है, तो आपको पहले इसी को लिखो बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अगर लेंगे तो उसकी वैल्यू ये आ रही है। अब क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो बी ट्रांसपोज ये ए ट्रांसपोज की जगह ए आ जाए। एक्चुअली हुआ क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी और इसका जो ट्रांसपोज था वो किसके इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज ए बी। इसका मतलब ये वाला भी कैसा हुआ, बी ट्रांसपोज ए बी कैसा होगा, ए सममित, यानी सममित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिमेट्रिक आव्यूह। क्लियर हो गई बात? अब अगेन अब एक दूसरी स्थिति लेते हैं, इफ ए इज
विषम सममिता, स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री का मतलब विषम सममित। आगे अगर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, देन आपके पास आना चाहिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस। ठीक, आपके पास कहानी ये वाली है, बी डैश ए बी ट्रांसपोज आपके पास था कितना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, और आप ए ट्रांसपोज को माइनस ए लिखोगे, बी ट्रांसपोज माइनस ए बी, तो कितना आ जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज ए। इसका मतलब क्या हुआ, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज आपके पास जो आ रहा है वो माइनस बी ट्रांसपोज ए बी आ रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि बी ट्रांसपोज ए बी इज कैसा हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें सिद्ध करना था। हमने देखा कि ए जब सिमेट्रिक था तो ये सिमेट्रिक आया, और ए जब इक्यू सिमेट्रिक लिया हमने तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक आया। ये याद रखना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इंग्लिश में, ये तो इतना तो दिमाग में रखना पड़ेगा। अब तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है सर, ठीक। तो तीसरा आप खुद करो, वो कह रहा है कि ट्रांसपोज की ए से गुणा करो, वो आई के बराबर है। ए का ट्रांसपोज निकालो, उसकी ए से गुणा करो, आई के बराबर रख दो। आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तुलना कर दोगे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 4। ये समझ में आ गया ये वाला? ये वीडियो दिखेगा 1080 पर ही। अगर आप 300/144 पर देखने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखेगा, और ये बनाया भी नहीं है 300/144 के लिए, क्योंकि वीडियो बनना है केवल इसलिए कि जब आपकी आवश्यकता है तो आप 1080 पे देख ही लो, आवश्यकता नहीं है नहीं देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके लिए ये नहीं कि हम बड़ा बड़ा लिख के पता लगा अब तक एक ही सवाल हो पाता। देखिए 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1। आपके पेशेंस का टेस्ट होगा इसमें, बहुत जल्दबाजी करने वाला बच्चा नहीं कर पाएगा। ये कह रहा है एक्स का मान क्या करो, इसका ऑर्डर कितना है, इसका कितना है 1/3, इसका कितना है, इन दोनों गुना संभव है क्या है, क्योंकि ये 3 है और ये 3, और फाइनल जो आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा 1/3। ये तो पता लग रहा है इससे, यानी कि 1 रो होगी और 3 कॉलम, यानी कुल मिलाकर जो प्रोडक्ट निकल के आएगा इसका वो ये निकलता है 1/3। ये अपनी जगह रहेगा 0 2 x, और ये कितना है 3/8, और ये निकल कर आएगा 1/3। इनकी बोला सब निकालो, कैसे निकलेगा, इसमें 3 ही अवयव होंगे, A11 A12 A11 आएगा पहली रो की पहले कॉलम से गुणा करके, A12 आएगा पहली रो की दूसरे कॉलम से गुणा करके, A13 आएगा पहली रो की तीसरे कॉलम से गुणा करके। तो पहली रो की पहले कॉलम से गुणा करोगे A11 आ जाएगा 1 × 1 + 2 × 2 + 1 × 1। फिर 1 2 आएगा पहली रो की दूसरे कॉलम से गुणा करके 1 × 2 + 0 + 0। फिर ये आएगा तीसरे से गुणा करके, ये तो 0 जा रहा है, +2 × 1 + 1 × 2 कितना आ गया 2 2 4 2 2 4 5 6, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 4/2 + 2 4, ये कितना आ गया 0 2 x, और ये किसके बराबर है 0, बड़ा वाला बनाया हमने, यानी 0 नहीं है, 0 अभी 0 आ रहा। इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/1, थोड़ा संभव है या नहीं, और जो आएगा आंसर वो कैसा आएगा 1/1, यानी एक ही एलिमेंट होगा उसमें 6 × 0 2 2 4 + 4x, और ये 0 है, 0 का मतलब शून्य आदि होगा, शून्य आदि को हम ऐसे थोड़े बड़े 0 से लिखते हैं।
ये छोटा जीरो तुमने बड़ा जीरो बनाया है। अब इनकी तुलना कर लो, कितना आ गया 4 + 4x = 0, तो x = -1। ठीक है, चलिए अब आप लोग बैठ के करिए, अभी कोई दिक्कत आएगी ना। चौथा सवाल करो।